आज का जो चैप्टर है वह किस पर आधारित है? समांतर श्रेणी पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए समांतर श्रेणी को ना अंग्रेजी में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का परिभाषा क्या है। तो एक ऐसा अनुक्रम जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो उसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। अब देख लीजिए, यहाँ ध्यान से समझिए, समांतर श्रेणी का ना हमारे दैनिक जीवन में ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप इसको उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। कैलेंडर के रूप में सूरजमुखी जो फूल है वो जो खिला हुआ रहता है ना, उसमें कई प्रकार की पट्टियाँ होती है। इसके अलावा आप देखते होंगे बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक विभाग के जो मिस्त्री सब होते हैं, जो अपने साथ इस प्रकार का सीढ़ी लेकर के चलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि उनकी सीढ़ी का जो रूपरेखा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी नीचे फैला हुआ रहता है, ऊपर धीरे धीरे वो सिकुड़ता हुआ जाता है। उसी प्रकार से कभी आप मेला गए होंगे तो मेला में तीर अंदाजी का जो खेल होता है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से बहुत सारे बैलून लगे हुए रहते हैं इस वृत्ताकार क्षेत्र में, इसी प्रकार से। तो देखिए प्रत्येक वृत्त का जो त्रिज्या होता है, जो रेडियस होता है, अगर इसकी त्रिज्या हम कह रहे हैं कि 20 होगी तो ठीक उसके अगले वाले की कितनी होगी? 10 होगी। तो एक निश्चित क्रम में जो है दो पदों के बीच अंतर देखने को मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर इनके और इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, अगर मान लो कि इसको हम लोग अगर इसको 30 कहते हैं, ये कितना हो जाएगा? 20 होगा। ये कितना हो जाएगा? 10 होगा। इस प्रकार से घटते हुए क्रम में आएगा और दोनों पदों के बीच अंतर समान होगा। तो इसीलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि समांतर का जो शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है? समान अंतर। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं उदाहरण के तौर पर। फिर यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और 50 दिया गया है। ये सभी ना संख्याओं की एक सूची है। 1, 3, 5, 7 और 9 ये भी संख्याओं की सूची है। अब आपसे यदि पूछा जाए कि 10 और 20 के बीच में कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। 20 और 30 में कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। 10 और 30 और 40 में कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। आप क्या देख रहे हैं? प्रत्येक स्थिति में दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान है। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 में यदि हम 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में यदि हम 10 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में अगर 10 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं क्या कि यह जो सूची दी गई है, संख्याओं की सूची दी गई है, ये सम संख्या के रूप में है। उसी प्रकार से यहाँ पर 1, 3, 5, 7 और 9 ये विषम संख्याओं की सूची है। अब यहाँ पर 1 और 3 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 3 और 5 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 5, 7 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। अब देखिए अगर हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो इन लगातार अनुक्रम में, सीक्वेंस में जो है एक निश्चित संख्या का अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? समांतर, यानी समान अंतर। अब बात करते हैं हम लोग अनुक्रम की। अनुक्रम को अंग्रेजी में कहा जाता है सीक्वेंस। अब देखिए संख्याओं का वह समूह जो निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में हो। उदाहरण के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 1, 2, 3, 4 और 5 संख्याएं दी गई है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 2 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 4, 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में है, यानी कि ये सभी संख्याएं सम संख्याओं का समुच्चय है। अब देखिए अगर आपसे कहा जाएगा कि छठा अंक आप प्राप्त कीजिए, कि 10 के बाद 10 पांचवा अंक है, तो छठा अंक क्या होगा? आप स्वतः बोल दीजिएगा कि
छठा अंक जो होगा वो 12 होगा। कितना होगा? 12। कैसे? तो समझ में आ रहा है कि लगातार दो क्रमागत संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो 5वां अंक तो 10 है, तो 10वां छठा अंक कितना होगा? वो 12 हो जाएगा। अब देखिए अनुक्रम ना 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमित, जिसको कहते हैं फाइनाइट, एक होता है अपरिमित, जिसको कहते हैं इनफाइनाइट। अब परिमित का मतलब क्या हो गया? यदि किसी अनुक्रम में पदों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। यानी निश्चित का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर कि 2, 4, 6, 8 और 10, तो यहाँ पर संख्या निश्चित है, कुल संख्या 5 है, इससे आगे और नहीं है। तो जिनकी संख्या निश्चित हो, यानी आप यूं कहें कि वह संख्याओं का वह समूह जो निश्चित हो और उससे आगे हम और ले नहीं सकते हैं, तो ये कहलाएगा क्या? परिमित। अब है क्या? अपरिमित। यदि किसी अनुक्रम में पदों की संख्या क्या हो? अनिश्चित हो। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 है, फिर बाद में डॉट 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 दिया गया है, यानी यहाँ पर संख्याओं की संख्या अनिश्चित है। आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, मगर एक निश्चित क्रम में बढ़ा सकते हैं। निश्चित क्रम में जैसे 1 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है? 5, 5 के बाद क्या है? 7, 7 का क्या है? 9। तो प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है। तो जब आप आगे और बढ़ाइएगा, आप यहाँ पे अनंत तक ले सकते हैं। और यहाँ परिमित में क्या है? एक निश्चित है, यानी इससे और आगे आप बढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर अनंत तक जब आप ले सकते हैं, तो ये क्या कराएगा? अपरिमित कराएगा। चलिए अब तक तो हम लोग पढ़ लिए कि अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, परिमित और अपरिमित। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? श्रेणी। देखिए इसका नाम ना श्रेणी है, श्रेणी नहीं है। श्रेणी एक अलग चीज है। श्रेणी को अंग्रेजी में कहा जाता है सीरीज, और यहाँ पर श्रेणी का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? प्रोग्रेशन। तो देखिए नाम से ही यहाँ पे लग रहा है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस करना, यानी उन्नति करना, अर्थात जोड़ना। तो इसका परिभाषा क्या है कि वैसे अनुक्रम जो एक निश्चित प्रतिरूप का अनुपालन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं कि जैसे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10, इस प्रकार से हम और जोड़ सकते हैं, मगर एक निश्चित क्रम में जोड़ सकते हैं। 2 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। 4, 6 के बीच में डिफरेंस कितना का है? 2 का है। 6 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस है। इसी प्रकार से 10 के बाद यहाँ पर जो जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 के बाद फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। आप और एक उदाहरण हम बताते हैं। जिस प्रकार से घरों में जब किसी की शादी होती है तो वो झूमर टाइप का नहीं लगा देता है, बल्ब लगाता है ना, बल्ब जो एक ही तार में बहुत सारे बल्ब जुड़े हुए रहते हैं। अगर मान लो कि इस प्रकार से ये बल्ब जुड़े हुए हैं ना, अगर इनमें से कोई भी अगर 2 बल्ब के बीच में अगर तार टूट जाए तो क्या यह जो है श्रेणी में है? क्या नहीं तो है। इसको जोड़ा हुआ ही रहना चाहिए। तो अर्थात क्या हो गया? श्रेणी का मतलब क्या हो गया? जुड़ना। क्या अर्थ हो गया? जुड़ना। अब देखिए श्रेणी ना 3 प्रकार के होते हैं। क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे, हमारे कक्षा का जो मुख्य जो सिलेबस है वो है समांतर श्रेणी, और इसके बारे में हम लोग भी पढ़ चुके हैं कि समांतर श्रेणी में क्या होता है कि 2 पदों के बीच जो है समान अंतर हो, नहीं एक निश्चित क्रम में हो। अब बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी की और हरात्मक श्रेणी की। ये जो सब्जेक्ट है यह 10th से ऊपर, जब आप 11th में या 12th में पढ़ेंगे या उससे आगे भी पढ़ेंगे तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो फिर भी हम लोग बात कर रहे थे गुणोत्तर श्रेणी की। तो देखिए उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं क्या कि यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है। वो सीक्वेंस क्या है? 5, 10, 20, 40। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्योंकि नाम से लग रहा है गुणोत्तर, गुणोत्तर मतलब क्या? गुना। तो यहाँ पर गुना क्या है? 5 का गुना क्या है? 2 है। 5 दूनी 10। 10 और 20 के बीच में 10 का गुना क्या है? 2 है। 20 और 40 के बीच में 10 का गुना क्या? 20 का गुना क्या है? 2 है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी के रूप में। अब है क्या? तीसरा है हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो हरात्मक श्रेणी का मतलब क्या हो गया कि वो भिन्न के रूप में रहे। किसके रूप में रहे? भिन्न के रूप में रहे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं क्या? 1/1
1/2, 1/3, 1/4। अब देखिए यहाँ पर हर में जो है प्रत्येक में 1 की वृद्धि हो रही है, नाम है हरात्मक, है ना। हर को लेना है ना। हरात्मक का मतलब क्या हो गया, हर। और भिन्न किसके रूप में होता है, अंश और हर के रूप में। ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। तो हर में क्या होता है कि प्रत्येक क्रम में क्या देख रहे हैं, 1 की वृद्धि हो रही है। नहीं, 1/1, 1/2 तो 1 की वृद्धि हो गई, 1/2, 1/3 तो 1 की वृद्धि हो गई, 1/3, 1/4 तो कितनी की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हरात्मक। अब बात कर रहे हैं हम लोग सार्व अंतर की। किसकी बात कर रहे हैं, सार्व अंतर की। इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहता है, कॉमन डिफरेंस। देखिए मूलतः ये डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। तो दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। अब हम लोग समझेंगे ये सार्व अंतर जो होता है ना, यह धनात्मक भी हो सकता है, यानी इसका मान प्लस में भी होगा, इसका मान ऋणात्मक माइनस में भी होगा, और यह शून्य भी हो सकता है। तो हम लोग पहले जानते हैं, इसको हम लोग सूचित करते हैं किससे, डी से। अब सार्व अंतर बराबर होता है दूसरा पद घटा पहला पद। हमेशा ख्याल रखिएगा, सार्व अंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद घटा पहला पद। तो डी बराबर क्या हो गया, A2 घटा क्या, A1। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे हम दे रहे हैं 2, 4, 6, 8 और 10 दे रहे हैं। अब देखिए हमें इनका डी निकालना है। तो हम जब इनका डी निकालेंगे तो डी निकालने का तरीका क्या है कि देखिए A2 घटा क्या है, A1। तो इसमें इस सीक्वेंस में दूसरा पद क्या है, 4 है। दूसरा पद क्या है, 4। तो 4 घटा ना हम 2 करेंगे, A1 करेंगे ना। हाँ, A1 करेंगे ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा समानता श्रेणी में पहला पद, तो पहला पद इसमें क्या है, 2। इसमें पहला पद क्या है, इसमें पहला पद क्या है, 1/1 है। तो पहले पद को ना या तो आप A कह सकते हैं या A1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, A या A1। अब देखिए यहाँ पर हमें D निकालना है। तो दूसरा पद घटा पहला पद ना है, तो इसमें से इस सीक्वेंस में दूसरा पद क्या है, 4 है, और पहला पद क्या है, 2 है। तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बराबर 2, यही हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो 2 किस में आया, 2 किस में आया, प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया। प्लस आया तो ये क्या हो गया, धनात्मक। एक एग्जांपल और भी लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे हम ले लिए 2, 4, 2, 0, 1, -1 इस प्रकार से ले लिए। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 घटा क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। -2 आ गया। तो यहाँ पे मान क्या आ गया, ऋणात्मक। तो इस प्रकार का कई सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा। जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे है क्या कि जब भी सार्व अंतर आप प्राप्त करते हैं तो सार्व अंतर आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है।